हाँ। हाथी घोड़ा तोप तलवारें फौज तो तेरे सारे हैं, पर इन जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। सीएम साहब अभी भारी हैं सब पे भारी है, सब पे। और कल्पना मैडम, वो तो सुपर भारी। लेकिन आपकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, आपका कोई मन नहीं था? देखिए, हम हाँ। शुरू से हम यही कहते आ रहे हैं कि इस तरह की बातें आ रही थी कि विक्टर सोरेन खुद ही चुनाव लड़ना चाहते थे, परिवार में बिखराव की बात हो रही थी। कहा जा रहा है कि विक्टर सोरेन नहीं चाहते थे कि सोमेश को टिकट मिले, आप खुद चाहते थे चुनाव लड़ना। इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो फिर आप कैसे पीछे रह गए? हम क्षेत्र में पहले से ही एक्टिव है, तो लोगों का ये मानना हुआ होगा, या फिर रामदास दा के साथ भी आप घूमते फिरते रहे, लगातार क्षेत्र में आप बने रहे। ये मंत्री पद वाला मामला कहाँ अटक गया, कैसे अटक गया? क्या इंटरनल इनपुट्स क्या हैं? आप चूंकि ज्यादा जानते होंगे, थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शकों, क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा है लगातार। चंपाई सोरेन भी उठा रहे हैं, बीजेपी के और भी नेता उठा रहे हैं कि रामदास सोरेन के कद में, सोमेश सोरेन के कद में जमीन आसमान का फर्क है। तो तब जो 22,000 का अंतर था, तो इस बार क्या वो क्लोज फाइट में तब्दील हो सकता है? आप लोग को नहीं, बिल्कुल वैसी बात नहीं है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की टीम इस वक्त घाटशिला में है। घाटशिला में उपचुनाव होने हैं, 11 को मतदान है, 14 को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब तलब करने के लिए हम घाटशिला की सरजमीन पर पहुंचे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सोमेश सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, जो घाटशिला उपचुनाव लड़ रहे हैं, उनके चचेरे भाई हैं विक्टर सोरेन। विक्टर सोरेन को लेकर तरह तरह की बातें हुई। कहा गया कि विक्टर सोरेन इतने महत्वाकांक्षी थे कि वे खुद ही रामदास सोरेन के गुजर जाने के बाद चुनाव लड़ना चाहते थे। ये भी कहा गया कि विक्टर सोरेन नहीं चाहते थे कि सोमेश सोरेन चुनाव लड़ें, और इस तरह की तमाम प्रोपागेंडा या इस तरह की थ्योरीज जो है वो विपक्षी बीजेपी या उसके नेता लगातार उठा रहे हैं, या यूँ कहें कि ये मामला उठाया जा रहा है। अब इसके राजनीतिक हासिल हो सकते हैं, इसका नुकसान हो सकता है। इन्हीं तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ विक्टर जी हैं। बहुत मुश्किल से पकड़ाए हैं विक्टर जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत आपका द फोर्थ पिलर। चले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, इस तरह की बातें आ रही थी कि विक्टर सोरेन खुद ही चुनाव लड़ना चाहते थे, परिवार में बिखराव की बात हो रही थी। कहा जा रहा है कि विक्टर सोरेन नहीं चाहते थे कि सोमेश को टिकट मिले, आप खुद चाहते थे चुनाव लड़ना। इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो फिर आप कैसे पीछे रह गए? देखिए, हम पहले भी बोले थे। हाँ। और अभी भी बोल रहे हैं यही चीज़ को कि हम कभी भी कहीं पर भी हम दावेदारी किए नहीं थे। हाँ। ठीक है, क्योंकि हम क्षेत्र में पहले से ही एक्टिव है, तो लोगों का ये मानना हुआ होगा, या फिर ये हमारे परिवार को लड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वे साजिश के तहत वो इस तरह के न्यूज़ को प्लांट करके चलाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आपकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, आपका कोई मन नहीं था? देखिए, हम हाँ। शुरू से हम यही कहते आ रहे हैं कि मेरे लिए पार्टी प्राथमिकता है। हाँ। पार्टी जो निर्णय लेगी, हाँ। हम पार्टी के लिए दिल और जान से लगे रहेंगे। क्या लगता है विक्टर जी, आप चूंकि चचेरे भाई हैं, रामदास दा के साथ भी आप घूमते फिरते रहे, लगातार क्षेत्र में आप बने रहे, ये मंत्री पद वाला मामला कहाँ अटक गया, कैसे अटक गया? क्या इंटरनल इनपुट्स क्या हैं? आप चूंकि ज्यादा जानते होंगे, थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शकों, क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा है लगातार। चंपाई सोरेन भी उठा रहे हैं, बीजेपी के और भी नेता उठा रहे हैं कि सबको दिया, इनको नहीं दिया। देखिए, हम फुल कॉन्फिडेंट हैं। हाँ। जनता का प्यार और उनका जो समर्थन है पूरे सुमेश भैया के ऊपर है। हाँ। जिस तरह के बड़ा पिताजी काम किए हुए थे, हाँ। इसमें कहीं कोई मंत्री पद की बात नहीं आ रही है। ये भी भारतीय जनता पार्टी ये भी अपने योजना के तहत इस तरह के बातों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम मंत्री दे नहीं दे, लेकिन हम यहाँ पे स्पष्ट जीत रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर जीत गए, है ना, या तो दो ही चीज होगा, या तो हारेंगे या जीतेंगे। अगर जीत गए तो क्या ये प्रॉमिस है कि आपको मंत्री पद मिलेगा, या इस तरह की बातें हुई हैं, या कहा गया कि पहले आप रणभूमि में जाइए, चुनाव को जीत के आइए, इसके बाद ही तब दिया जाएगा? इस तरह का कोई ब्रीफिंग पार्टी की तरफ से, या इस तरह का कोई प्रॉमिस सीएम की तरफ से? नहीं, फिलहाल पार्टी के लिए काम करना है। उस तरह आदेश हुआ है। ये उस तरह का कोई बात नहीं है। हाँ। ठीक है, जरूरत पड़ेगा जीतने के बाद, अगर हेमंत भैया समझेंगे कि इनको मंत्री बनाना चाहिए तो दे देंगे। हाँ। अगर जरूरत नहीं पड़ी, क्षेत्र के लोगों के उस तरह का बात है, उनके हाथ का चीज है, वो जो निर्णय ले। लेकिन एक तो आपसी तकलीफ वाला भी मामला होता है ना कि भाई हमारे पिताजी थे, 5 साल का टाइम पीरियड था उनके पास, 5 साल में मंत्री रहते, 1 साल असामयिक निधन हो गया उनका, वे चले गए, तो 4 साल कम से कम एक परिवार के उसी सदस्य को मंत्री तो बनाया जा सकता था। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ। ये पार्टी जहाँ जिस तरह तय करेगी, हेमंत भैया जिस तरह तय करेंगे, जहाँ जो जरूरत है हाँ। वो कर रहे हैं। और जो कुछ भी
वो निर्णय लेंगे हाँ। हमारे परिवार के लिए हाँ। और क्षेत्र की जनता के लिए वो मुसलमान। उनके अनुकूल ही लेंगे। अच्छा, एक बात ये जो तमाम तैयारियां हैं, कल मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, उसको लेके भी तमाम तैयारियां हो रही हैं। चंपाई सोरेन लगातार दौरे कर रहे हैं, क्या लग रहा है? मतलब एक तरफ 5 मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन, मधु कोड़ा, है ना, और तमाम लोग हैं। आपकी तरफ से इकलौते सीएम हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, वही सबसे बड़े चेहरे हैं, उनके साथ कल्पना सोरेन है। कितना असर होगा? वही तो कुणाल भैया हमारे केंद्र प्रवक्ता बोल रहे हैं। हाँ। हाथी घोड़ा तोप तलवारें फौज तो तेरे सारे हैं, पर इन जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। सीएम साहब अभी भारी हैं सब पे भारी है, सब पे। और कल्पना मैडम? वो तो सुपर भारी। आप लोग आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल। समीकरण कैसे आप लोग के पक्ष में, थोड़ा समझाइए ना। मतलब पिछली दफा तो 22,000 वोट से बाबूलाल सोरेन हारे, है ना। इस बार चूंकि बाबूलाल सोरेन के समक्ष रामदास सोरेन नहीं है, रामदास सोरेन का अपना एक कद था, है ना, उनका अपना एक सम्मान था, उनकी अपनी स्वीकार्यता थी। लेकिन उनके बरक्स बाबूलाल सोरेन के समक्ष आज जो सोमेश सोरेन है, उनकी इतनी स्वीकार्यता नहीं होगी, क्योंकि वो उस तरीके से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कभी उनका रहा नहीं। जाहिर सी बात है कि रामदास सोरेन के कद में सोमेश सोरेन के कद में जमीन आसमान का फर्क है। तो तब जो 22,000 का अंतर था, तो इस बार क्या वो क्लोज फाइट में तब्दील हो सकता है आप लोग को? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वैसी बात नहीं है। हाँ। क्षेत्र की जनता ने सोमेश भैया को एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ। और वैसे भी वो पॉलिटिक्स में शुरू से थे नहीं। हाँ। तो यहाँ पर लोग जो है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो बड़ा पिताजी जो काम करके गए हैं, उन कार्य जो अधूरे रह गए हैं, जैसे आपका मान के चलिए गालूडी में एक संथाल यूनिवर्सिटी का नींव रखा उन्होंने, खाली सिर्फ शिलान्यास ही बाकी रह गई थी। हमारे मुसाबनी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज, उनको तो मैंने बड़े पिताजी को तो पूरी फाइनेंशियल ईयर भी नहीं मिला था कि कुछ काम को कर पाए। लेकिन इतनी कम समय में इतना ज़्यादा काम करना और इन कामों को पूरा करना, कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता सोमेश भैया पे विश्वास कर रही है कि बड़ा पिताजी के कामों को धरातल पे उतारने के काम करेंगे। ठीक है। हमारे साथ विक्टर सोरेन थे, लगातार कई वजहों से चर्चा के केंद्र में भी रहे। उन तमाम वजहों से उपजे हुए सवालों का इन्होंने बाकायदा अच्छे से जवाब दिया है। हालांकि बहुत छिटपुट तरीके से इनकी बातें आ रही थी, तथाकथित कहा जा रहा था कि तथाकथित वे नेता बनना चाहते थे। आज धराए हैं तो कायदे से एक सवाल का हमने जवाब तलब कर लिया। बाकी आप तय कीजिए कि सोमेश सोरेन और उनके साथ जो तमाम पारिवारिक लोग हैं वे किस तरीके से उनके साथ खड़े हैं। बाकी और भी लड़ाइयाँ होंगी बीजेपी और जेएमएम के बीच, उन लड़ाइयों को हम दिखलाएंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी। शुक्रिया।